हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही बच्चों आपको? Yes, sir. लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, जल्दी बताओ, बोलो। अपना क्या पढ़ रहा था? कंपोजिट फंक्शन पढ़ा दिया था, इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ा दिया था, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. ठीक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना था। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो आज की क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, आपके स्कूल्स वगैरह में हुआ है कि बिल्कुल नहीं हुआ है? सर हो गया है। हो गया, अच्छा। कितने बच्चों के स्कूल में नहीं हुआ है? हैंड रेस करना। सर अभी स्टार्ट ही हुआ है 2-3 दिन पहले। अच्छा अच्छा, स्टार्ट हुआ है, ठीक ठीक। मतलब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी तो आपने स्टार्ट कर दी होगी। यस सर। ठीक। एनसीईआरटी सबको इस चैप्टर की करनी है, इसलिए मैं पूछ रहा था। इस चैप्टर की एनसीईआरटी और इस चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर काफी इंपॉर्टेंट है। उसका बेस क्लियर होगा तो जेई के क्वेश्चन में और ज्यादा आपको करने में बेनिफिट होगा। मैं पूरा समझूंगा बेसिक से, नो डाउट, लेकिन फिर भी आपके एंड से आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, 1 मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, एक बच्चे बाकी अभी तक क्यों नहीं आए? मैं एक बार मैसेज डाल देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो यार सब लोग। एक बार फाइनल मैसेज डाल देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चा, आपने मॉड्यूल किया था, करना स्टार्ट कि नहीं? ऐसा किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैं एक दिन का और टाइम दे रहा हूँ। अगली क्लास में मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे फंक्शन की। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है प्लीज मॉड्यूल स्टार्ट कर देना। और इस संडे आपके टेस्ट में फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों चैप्टर पूरे आएंगे। तो अगर आप मॉड्यूल कर लोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। तो जितना अच्छा पेपर जाएगा उतना ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे जाके फिर आपके फिर क्या होगा, डिस्कवरी स्टडी मटेरियल मिलना, आपको इस 1-to-1 डिस्कशन के लिए बुलाना, बहुत चीजें फर्क पड़ती है। थोड़ी सी आप अपनी एंड से थोड़ी मेहनत करो,
क्लियर है? चलो Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं, सुनना ध्यान से। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग का बेसिक बहुत आसान होता है तो थोड़ा सा स्पीड में लूंगा। कंसंट्रेट होके प्लीज बैठना। इन केस किसी को कोई डाउट आता है अनम्यूट करके पूछ लेना है, मतलब बोल देना, ठीक है, और चैट बॉक्स में लिख देना ऐसा कुछ लगे तो। लेकिन ध्यान से सुनना, कहीं पे भी डाउट है पूछना। तो जब हम इनवर्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। क्योंकि अगर 1 1 नहीं हुआ, मैनी 1 हो गया, तो मैनी 1 का जब इनवर्स निकालूंगा या ऑन टू का जब इनवर्स निकालूंगा तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे फटाफट बता रहा हूं, जैसे मान लो फंक्शन को मैनी 1 फंक्शन ले लिया अपन ने, बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है बच्चों? बोलो। सब मैन्यू वन। Many one. जल्दी जल्दी जवाब देते रहना। ये फंक्शन मैनी 1 है, तो 1 2 3 4 है इधर। बहुत अच्छा चैप्टर है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। ये ऐसा चैप्टर है जिसको कोई बच्चा जनरली छोड़ के नहीं जाता, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं कवर करोगे तो ये समझ में भी नहीं आएगा। और इसका क्वेश्चन इजी मीडियम लेवल के ही आता है, लगभग सारे क्वेश्चन आपके जेई के हो जाएंगे अगर इस कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ लिया तो। ज्यादा टफ नहीं है चैप्टर। जब इनका मैं इनवर्स निकालूंगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, ए जुड़ेगा 1 के साथ, बी जुड़ेगा 2 के साथ, सी जुड़ेगा 3 के साथ और सी जुड़ेगा 4 के साथ। तो ये इसका इनवर्स होगा, हाँ है ना? ये एक मैनी 1 फंक्शन है और उसका मैंने इनवर्स निकाला। तो जो इनवर्स निकाला क्या वो एग्जिस्ट करेगा? नो सर। नो। कारण No, क्या? sir. एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही है तो नॉट अ फंक्शन है, हाँ है ना? ये फंक्शन है क्या? नहीं। Yes. क्योंकि फंक्शन के केस में आपको बताया था हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, पर यहाँ पे एक एलिमेंट की 2 इमेज बनी तो नॉट अ फंक्शन, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बात समझ में? इसी तरह से अगर फंक्शन ऑन टू नहीं रहा, ऑन टू नहीं रहा मतलब यहाँ पे मान लो एक एलिमेंट खाली रह गया, तो जब इसका इनवर्स निकालूंगा तो इधर एक एलिमेंट खाली रह जाएगा तो फिर से फंक्शन नहीं होगा, हाँ है ना? क्या बात समझ में आ रही है? तो फंक्शन को Yes. Yes. इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा, उल्टा तभी एग्जिस्ट करेगा जब 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो, मतलब बाइजेक्टिव हो। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक सेकंड ना, अरे आ रहा, आवाज कम कर। आ गई बात समझ में? Yes, sir. तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए बच्चों फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। 1 1 और ऑन टू होगा तभी उसका अपन इनवर्स निकाल सकते हैं, मतलब वो बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स निकाल सकता है, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकाल सकते। पहली बात तो पहला फंडामेंटल रूल तो यही था। और इनवर्स कैसे निकालना हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया ही था। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना चाहे, जैसे कोई भी एक कंसीडर करते हैं y इक्वल टू sin x, इसका मुझे इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। मान लो y इक्वल टू sin x है, दिया हुआ है ऑल रियल नंबर से -1 से 1, तो भाई रेंज और कोडों में तो बराबर ही होती है, ये तो पता ही है मुझे, तो ऑन टू तो है, लेकिन क्या 1 1 है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करते ऐसा आता है, ये तो पता ही है मुझे, ये ग्राफ है y इक्वल टू sin x का। तो बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है? बोलो। नहीं है ना? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. y इक्वल टू sin x कैसा फंक्शन है? मैनी 1 है कि 1 1? मैन्यू वन। Many one. मैनी 1, ये तो हमको पता ही है, क्लियर है।
हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक सिंगल वाई आएगा, तो फंक्शन कैसा मेनी वन, तो इसका इनवर्स तो निकाला नहीं जा सकता फिर, है ना? क्या Yes, इसका sir. इनवर्स निकाल सकते हैं? नहीं। therefore we cannot find the inverse, we cannot find the inverse for x belongs to r। अगर x belongs to r है, इस पूरी रियल एक्सिस पे हम देखें तो इसका इनवर्स निकाला नहीं जा सकता। कारण ये है कि ऑन टू तो है ये, लेकिन फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। 1 1 होने के लिए बेसिकली ग्राफ टर्न नहीं करना चाहिए, कंप्लीटली इंक्रीजिंग कंप्लीटली डिक्रीजिंग होना चाहिए, एक एक्स पे एक वाई आना चाहिए, तो 1 1 होगा। तो 1 1 नहीं है, मेनी वन है, इसलिए इसका इनवर्स तो हम निकाल नहीं सकते। तो फिर क्या करें? क्योंकि इनवर्स तो निकालना पड़ेगा, तभी तो चैप्टर पढ़ना है अपन को, है ना? बोलो, पूरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करें? हाँ, सही बताया आपने, डोमेन को लिमिटेड कर दीजिए। हाँ, हम क्या, अब देखो मैं कहना चाह रहा था भाई यहाँ पे ये मैनी वन है क्योंकि ग्राफ टर्न कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है, मैनी वन है, क्लियरली मैनी वन है। अगर अपन उतना ही ग्राफ कंसीडर करें जहां पे 1 1 हो तो अपना काम हो जाए शायद। तो अगर मैं ये बात करूं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, कोई भी एक छोटी सी इंटरवल ले लेते हैं जहां पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो, तो उन्होंने बोला ठीक है, स्टैंडर्ड अपन ले लेते हैं -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 अगर आप देखोगे, अगर π/2 से थोड़ा सा भी आगे गया तो ग्राफ टर्न कर जाएगा, और -π/2 से थोड़ा भी पीछे गया तो ग्राफ अगेन टर्न कर जाएगा, है ना? तो फिर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं रहेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक जगह भी कट करवानी है तो मुझे सिर्फ इसी इंटरवल में लेना है। तो फंक्शन y इक्वल टू sin x फ्रॉम -π/2 टू π/2 कंसीडर किया। Yes, sir. अब इस रेंज के अंदर मेरा फंक्शन क्या 1 1 है? Yes, बोलो। sir. यहाँ पे क्लियरली हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह भी कट करेगी, तो हेयर इट इज 1 1 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका अपन इनवर्स निकाल सकते हैं। देखो हम क्या निकाल सकते हैं? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना? Yes, sir. क्लियर है? तो यहाँ पे -π/2 से π/2 में क्लियरली जो ग्राफ इस तरह से आ रहा है, इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं? लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि y इक्वल, दो एग्जांपल लिए थे, log x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और मैंने बताया था कि कोई फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। क्योंकि हम करते हैं इनवर्स निकालते टाइम पहले y और x को इंटरचेंज कर देते हैं, फिर x एज अ फंक्शन ऑफ y निकाल लेते हैं, मतलब y और x को इंटरचेंज ही कर रहे हो, तो दोनों के ग्राफ y इक्वल टू x अबाउट के क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। तो आपका ये y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है। और मैंने ये भी बताया था कि डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती है। बोलो। Sir. तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स x। इसकी डोमेन बताओ क्या होगी? -1 से 1. -1 से 1। जो पहले रेंज थी वो डोमेन हो जाएगी, और जो पहले डोमेन थी अब वो रेंज हो जाएगी, है ना? क्लियर? Yes, sir. और जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज बना दोगे, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, ठीक है? तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा साइन इनवर्स का। ये आपका ग्राफ हो जाएगा किसका? साइन इनवर्स x का। तो देखो ध्यान से, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। डोमेन ध्यान रखना, एकदम दिमाग में छाप लेना, ये बार बार वापिस भूल जाओगे। साइन और कोस होता क्या है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कंफ्यूजन हो जाता है। डोमेन बताओ क्या होगी? डोमेन बताओ क्या होगी? -1 to 1. एकदम याद रखना। और रेंज क्या होगी? -π/2. -π/2. बाय बाय। ये दो चीज एकदम दिमाग में बिठा के रखनी, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। रेंज x की वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड है -1 से 1 के बीच में, और डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है -π/2 से π/2 के बीच में। ये दो बातें आपको एकदम बाय हार्ट याद रखनी है। देखो, और ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ। क्लियर है? ये ग्राफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, जहां पे x होगा इनपुट में, आप इस बार वैल्यू जाएगी, पहले एंगल जाता था इनपुट में, इस बार वैल्यू जाएगी -1 से 1 के बीच में।
और आउटपुट में आपका एंगल आएगा जो कि लाई करेगा π/2 से -π/2 के बीच में, आउटपुट में एंगल आएगा। तो साइन इनवर्स का आउटपुट क्या होता है? एंगल होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये चीज भी दिमाग में होनी चाहिए। सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट जो होगा, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आउटपुट होगा, वो आउटपुट मतलब अपन को आंसर में हमेशा क्या मिलेगा? एक एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? एंगल। ध्यान रखना। तो इसको कभी अजम्पशन मानो, इसको मान लो, अगर कुछ अजम्पशन मानो, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू अपन क्या मानेंगे? थीटा, अल्फा, बीटा, मतलब कोई ना कोई एंगल मानेंगे, क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा? एंगल। और साइन इनवर्स के केस में अगर इनवर्स डिफाइन करना है तो इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसका आउटपुट हमेशा किसके बीच में लाई करना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में, ना इसके ऊपर जाना चाहिए ना इसके नीचे जाना चाहिए। तो ये बात आपको एकदम ध्यान रखनी है डोमेन और रेंज की, कि साइन इनवर्स x का जो भी आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा। और इनपुट का मुझे पता है, इनपुट तो -1 से 1 के बीच में जाएगी वैल्यू, लेकिन आउटपुट हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में, कभी भी आंसर π/2 से ज्यादा नहीं आएगा, ना -π/2 से कम आएगा। ये बात एकदम याद रखना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर वैसे तो आ सकता है ना, वैसे तो जैसे कई सारे एंगल्स पे हो सकता है ना। हाँ, कई सारे एंगल्स पे हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ प्रिंसिपल एंगल में ही लेना है, क्योंकि अगर मैं कई सारे एंगल पे लूंगा मतलब मैं ग्राफ आगे भी कंसीडर कर रहा हूँ फिर। और आगे अगर ग्राफ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी आती है? √3/2। अब सेम आगे भी फॉर एग्जांपल 120 डिग्री पे भी √3/2 आती है ना? बोलो। यस सर। तो उस केस में फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? मैनी 1 हो जाएगा। तो अगर मैं √3/2 रखता हूँ इनपुट में, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री पे √3/2 आती है, 120 डिग्री पे भी √3/2 आती है। अगर इनवर्स के केस में, साइन इनवर्स के केस में अगर मैं पूछता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, मैंने आपसे पूछा कि साइन इनवर्स इनपुट में मैंने वैल्यू रखी, दैट इज कौन सी वैल्यू? √3/2। तो अगर √3/2 रखता हूं तो इसका आंसर आप क्या दोगे? बताओ। 60 डिग्री। 60। तो आपको तो क्या पढ़ना है? √3/2 कब आता है? 60 डिग्री पे आता है। क्या मैं 120 डिग्री भी लिख सकता हूं क्या? बोलो। नो सर। नहीं। नो सर। हाँ, आपका आंसर अगेन वही बोल रहा हूँ, आपका आंसर हमेशा 0 से लेके, सॉरी -π/2 से लेके π/2 के बीच में आना चाहिए। बोल, आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे एक दो चीज और क्या देख रही ग्राफ से, जब इनपुट आपका x 0 से 1 के बीच में हो रहा है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो आउटपुट 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है ना? यस सर। और x की वैल्यू जब नेगेटिव है तो आउटपुट 0 से -π/2 के बीच में लाई कर रहा है। बोलो। यस सर। यस सर। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। जब इनपुट 0 से 1 है मतलब पॉजिटिव है, तो आउटपुट 0 से π/2 में, इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट 0 से -π/2। तो अब तक अपन ने साइन इनवर्स x के बारे में क्या क्या पढ़ लिया? बताओ। डोमेन पढ़ ली, रेंज पढ़ ली, इसका ग्राफ पढ़ लिया, हाँ है ना? एक पढ़ लो कि बाकी सब धीरे धीरे अपना समझ में आ जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x की डोमेन बताओ जल्दी से वापस से। -1 to 1। -1 से 1। इनपुट में वैल्यू जाएगी -1 से 1 के बीच में, और रेंज आउटपुट हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? π/2। -π/2 से π/2। वेरी गुड। ये बातें दिमाग में याद रहेगी तो कभी कोई गड़बड़। जैसे अब मैं पूछता हूँ साइन इनवर्स 1/2 कितना है? π/6। 60 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। सही है? यस सर। साइन इनवर्स 1 π/2। π/2। साइन इनवर्स -1/2। -π/2। अब अगेन देखो, वेरी गुड। यहाँ पे दो चीजें हमने समझी थी कि अगर इनपुट दैट इज x अगर पॉजिटिव रहा, x अगर कैसा रहा? पॉजिटिव, तो y किस में लाई करेगा? 0 से π/2 में, यस सर। है ना? 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इनपुट अगर x नेगेटिव रहा तो y किस में लाई करेगा? 0 से -π। फोर्थ क्वाड्रेंट में। y किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। इनपुट पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इनपुट नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये दो चीज ध्यान रखनी। क्लियर? यस सर। यस सर।
ट्रिग्नोमेट्री में और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते टाइम एंगल किस तरह से लेना ये भी हमने सीखा था। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉजिटिव एंगल तो थीटा ही होता है, और आगे गए सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हैं, पाई माइनस थीटा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उल्टा होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव मानते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल माइनस थीटा। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? यस Yes, सर। sir. और इधर थर्ड क्वाड्रेंट का Yes, एंगल sir. माइनस Minus पाई pi प्लस minus थीटा। plus ये theta. चारों क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेना है ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। क्लियरली मैंने अभी देखा कि साइन थीटा जो है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या मानते हैं अपन, थीटा। Positive. फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या मानते हैं, माइनस Minus टाइम्स ऑफ theta. थीटा। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई, साइन इनवर्स -1/2, तो आंसर कितना आएगा, -π/6। आंसर कितना आएगा, -π/6। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. साइन इनवर्स -1/√2 अगर लिखा तो π/4 -1/2 -π/4 -π/4 ना, +1/√2 π/4 पे होता तो माइनस कहाँ पे होगा, Minus π/4. -π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. ठीक yes है, तो sir ये चीजें बच्चों एकदम दिमाग में याद रखनी है। इसी तरह से बाकी सब भी डिराइव किया गया है, लेकिन ये फंडामेंटल आपका ये था कि साइन इनवर्स के बारे में कैसे सोचा गया है। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया सबसे पहले तो, ताकि 1 1 on 2 बन जाए। फिर y इक्वल टू एक्स के बाद सिमेट्रिक बना के उसका ग्राफ बना दिया, और डोमेन और रेंज भी उल्टी हो जाती है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। डोमेन इनपुट में वैल्यू जाएगी, आउटपुट में हमेशा एंगल आएगा। और अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा, इनपुट नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का माइनस थीटा। ये दो चीज ध्यान रखनी है। अब इसी तरह से बचे हुए फंक्शंस को भी डिफाइन किया गया। जैसे y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स को, ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी देखा गया। पहले कॉस एक्स का ग्राफ देखा, तो कॉस एक्स का ग्राफ कंसीडर किया 0 से पाई में, 0 से लेके पाई। तो 0 से लेके पाई में फंक्शन मेरा डिक्रीज कर रहा है ना, क्या 1 1 हो जाएगा, yes sir बोलो। Yes, sir. तो ये ग्राफ है y इक्वल टू cos x का 0 से पाई। 0 से पाई में फंक्शन इतना सही कंसीडर किया, आगे नहीं गए और ना इसके आगे, क्योंकि इसके जैसे आगे जाऊंगा टर्न करेगा, टर्न करवाना नहीं है, और इसके आगे जाऊंगा फिर टर्न करेगा तो टर्न करना। तो इंटरवल के लिए 0 से π/2। तो जो इनवर्स फंक्शन होगा अगेन वो उल्टा हो जाएगा। डोमेन बताओ, ये तो ग्राफ था cos x का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके इनवर्स की डोमेन क्या होगी, बोलो। -1 से 1 1 हाँ, से माइनस minus. ना, 1 से -1 Yes, sir. और रेंज 0. 0 to pi. 0 से pi. 0 से पाई, 0 से पाई। तो 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का Yes, एंगल sir. होता है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई माइनस थीटा। π-θ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई माइनस थीटा। तो ये ध्यान रखना। अगेन यहाँ पे भी सेम कहानी, इनपुट अगर पॉजिटिव है, इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है थीटा। इनपुट अगर नेगेटिव है तो आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है पाई माइनस थीटा। ये दो चीज ध्यान रखनी कॉस इनवर्स के लिए कि इनपुट में जो x है अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, थीटा। इनपुट अगर नेगेटिव है तो आंसर कितना आएगा, पाई माइनस थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, कॉस इनवर्स 1/2 कितना आएगा, π/3 हाँ 60 डिग्री। और कॉस इनवर्स -1/2 Pi minus pi by 3. -3. 2π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट जब भी इनपुट में नेगेटिव दिखे, एक्स कॉस के इनपुट में नेगेटिव दिखे, आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कैसे लेते, पाई माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स -1/2 का जब भी क्वेश्चन पूछे तो -1/2 को +1/2 में बदलने की तरीका पाई माइनस थीटा। थीटा इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, दैट इज पाई माइनस π/3। आंसर आपको कितना आ जाएगा, 2π/3 2 pi by 3. आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. yes sir फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा,
सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो एक जैसे बिहेव करती है, ये आप दिमाग में रखना, तो याद रखने का तरीका आसान है। साइन इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल तो नहीं होता वैसे, पर इसके जैसा कॉसेक इनवर्स और इसके जैसा टेन इनवर्स। ये तीन फंक्शन एक टाइप से है क्योंकि इनकी रेंज लगभग एक जैसी है, तो इसलिए याद रखना इन तीनों को एक ही उसमें रखना है। इनकी रेंज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले की रेंज -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, सेकेंड वाले की रेंज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट कहां पे डिफाइन होता है, जीरो पे, कॉसेक जीरो पे डिफाइन नहीं होता। और टेन इनवर्स में ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, ये इनकी रेंज है। मतलब इनका जो आउटपुट आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करना चाहिए। मतलब अगेन सेम क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करें तो आउटपुट जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, फोर्थ में आना चाहिए, क्योंकि -π/2 से π/2 फर्स्ट और फोर्थ में है। अगर इनपुट पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हर बार की तरह थीटा। इनपुट अगर नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बताओ कितना हो जाता है, माइनस थीटा। Minus theta. तीनों इस तरह से बिहेव करेंगे बच्चों, ध्यान रखना। एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं, बताओ टेन इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होगी? -π/4 Minus One 5, will- sir. वेरी गुड। वन जो वन है वो π/4 पे होता है, तो -1 किस पे होगा, -π/4, माइनस थीटा। क्लियर, ये ध्यान रखना। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर No, sir. No, sir. इसी तरह से और भी जो तीन फंक्शन है, ये साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, जो बचे हुए तीन है, कॉस इनवर्स इसके जैसा, सेकेंड इनवर्स और लास्ट कॉट इनवर्स, ये तीनों भी एक तरह से बिहेव करते हैं। इनकी जो रेंज है, रेंज होगी आपकी 0 से पाई। तीनों की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। कॉसेक सेक की भी 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, कॉट की भी ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। अगेन जो आंसर है वो लाई करेगा 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। इनपुट पॉजिटिव, आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा। इनपुट नेगेटिव, आंसर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल -π - थीटा। ये बातें भी ध्यान रखनी है। एग्जांपल के तौर पे अगर पूछ ले, सेकंड इनवर्स -2 का आंसर बताओ कितना है। सेकंड की वैल्यू -2 कहां पे होती है, सेकंड -2 मतलब कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, -1/2, और एंगल क्या था, π - थीटा। अच्छा, सेकंड जहां पे 2 है वहां पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2. π - कॉस की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, I/3. आंसर कितना आएगा, 2π/3। सही है। यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोगों को ये जो टेबल है ये बाय हार्ट याद होनी चाहिए। एक बार इस पूरी टेबल को अच्छे से देख लो और याद कर लो, आप इस पे क्वेश्चन करूंगा। याद करो, अभी पूछूंगा मैं आप लोगों से, जल्दी से याद कर लो इसको। डोमेन और रेंज 6 के 6 की, और लिखना हो तो लिख लो शॉर्ट में, पूछने वाला हूं अभी मैं। क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. सबको Yes, sir. याद कर लोगे इसको, यस सर। Yes, sir. प्लीज इसको याद कर लेना, बिना इसके मेरा कुछ भी काम नहीं होगा, बिना इसके सारे आंसर गलत आएंगे। ये एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और याद करने का तरीका भी सिखाया। ये तीनों एक जैसे बिहेव करते, फर्स्ट और फोर्थ में। इनपुट पॉजिटिव तो फर्स्ट, इनपुट नेगेटिव तो फोर्थ। फर्स्ट का एंगल थीटा, फोर्थ का एंगल -थीटा। और ये तीनों एक जैसे बिहेव करते, फर्स्ट का एंगल थीटा, सेकंड का एंगल π - थीटा। चलो अब बताओ फटाफट आंसर। फर्स्ट का ABCD
सी C. C. सर बी बी सी पक्का? सर बी बी है। जो कहा था ना भूल जाओगे। सर A है टेन मतलब इनवर्स open की bracket. टेन इनवर्स की रेंज क्या थी? सर A होता है Open ओपन bracket. ब्रैकेट। हम्म। एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा वॉइस का ब्रेकेज आ रहा है, मैं रिजॉइन कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ? हाँ सॉरी, अब आवाज में थोड़ा ब्रेकेज आ रहा था। अब आवाज आप लोग बोलो एक बार। आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes. यस सर। Yeah. हाँ ठीक है, आपकी भी अपनी है। हाँ अब बताओ ABCD क्या आंसर आएगा? A सर ए A। हाँ तो याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, A इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इसका बताओ ABCD। सर बी कितना टाइम? B. सर बी Sir B. वेरी गुड, याद रखोगे ना? Yes sir. Yes sir. चलो बताओ कॉसेक इनवर्स की रेंज। सर माइनस पाई बाय Close bracket minus pi by 2 except ठीक है, वेरी गुड। 0. कॉट इनवर्स की डोमेन। सर ऑल रियल नंबर। Real. सर जीरो से कॉल दिया नंबर सर रियल नंबर। कहा था ना, फिर गड़बड़ करोगे, उल्टा बोलोगे। डोमेन पूछ रहा हूँ, एंगल का आंसर दे रहा हूँ। डोमेन क्या होगी कॉट इनवर्स All की? real numbers. सर ऑल रियल नंबर ऑल रियल नंबर, ऐसा बोलना थोड़ी है। कॉसेक इनवर्स की डोमेन। -1 to 1. बताओ कॉसेक इनवर्स, वो तो साइन इनवर्स की होती है। कॉसेक में कहां से -1 से बनाया? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। -1 to 1. ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टेबल याद होनी चाहिए बच्चों। याद नहीं रखोगे काम नहीं हो पाएगा, इसलिए याद रखना। ये तीन एक जैसे, ये तीन एक जैसे, इनकी डोमेन भी याद रखनी है। डोमेन भी चलो लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स की डोमेन जल्दी से बताओ, फास्ट। -1 से 1. माइनस -1 to 1. -1 से 1। कॉसेक इनवर्स की डोमेन। Real number -1 except से 1। -1 to 1. Number except 9. टेन की डोमेन। Real All number. real number. यहाँ पे भी डोमेन बताओ। कॉस की डोमेन, कॉस इनवर्स की डोमेन। -1 to 1. -1। करेक्ट है? Yes sir. Sir. यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसकी डोमेन निकालनी है। तो क्या तरीका होगा बताओ, निकालो आंसर बताओ। जल्दी से, फास्ट। सर ऑप्शन बी सॉरी डी सर सी होगा सर सी Sir, C. होगा। सर ABCD जल्दी बताओ। सी सर सी वेरी गुड। देखो सर सी। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे, ये तो बेसिक था, लेकिन सब में तरीका एक ही होगा। ध्यान सुनना इस तरीके को, और यही तरीका आपको हर क्वेश्चन में अपनाना है।
y इक्वल टू साइन इनवर्स जो 2x है, साइन इनवर्स की खासियत है कि इनपुट में किस, अब देखो यहाँ पे आपको ना अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह के फंक्शन देंगे, लेकिन इनपुट हमेशा क्या होगा, किसके बीच में लाई करेगा, अंदर कुछ भी लिखा हो उसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, बताओ। -1 to 1 -1 to 1 यही कॉन्सेप्ट आपको हर क्वेश्चन में अपनाना है बच्चों, जब भी साइन इनवर्स के डोमेन वाले क्वेश्चन आए यही तरीका होगा कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट हो, चाहे वो कैसा भी लिखा हो, अंदर लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कुछ भी हो, ये इनपुट हमेशा इस पूरे की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से 2x -1 से 1 के लाई के बीच में करेगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो -1/2 से +1/2, ये आपका आंसर है। आई बात समझ में? Yes, sir. yes sir ठीक है, अगला भी कर लेना एक बार घर पे ट्राई, इसका आंसर डी आएगा, ट्राई कर लेना एक बार। चलो इसका ट्राई करो एक बार। अब दो अलग अलग फंक्शन है, जब भी दो फंक्शन आते हैं दोनों की डोमेन निकाल के फाइनल क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो बताओ इनकी डोमेन क्या आएगी? इसकी डोमेन बताओ। sir close interval -1 से 1 Minus. साइन इनवर्स की -1 से 1, कॉस की -1 से 1 sir all ट्रिग्नोमेट्रिक real number ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, अरे बोलो। yes sir yes sir ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ भी कर सकते हैं आप, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा फाइनली? इंटरसेक्शन तो ये आएगा ना कॉमन, यहाँ पे ऑल रियल नंबर है, यहाँ पे ये है, yes तो sir इंटरसेक्शन क्या आएगा -1 से 1। आई बात समझ में? yes sir yes sir ओके चलो Yes, इसका sir. वापस आंसर होता है, रैपिड फायर। जल्दी बोलो, ये तो फटाफट आंसर आना चाहिए। √3/2 कहाँ पे होता है, कौन से एंगल पे? 5/6 5/6 इसका बताओ। So -5/3. -5/3 इसका आंसर निकालो जल्दी से, फास्ट, तीनों की वैल्यू निकालो। थ्री पाई बाय फोर पक्का कैलकुलेशन चेक कर लो। से कर ली। वेरी गुड। So 3 pi/4. ठीक है चेक कर दो। sir 3 pi/4 ही आ रहा है सबका यही आ रहा है, किसी और का आंसर कुछ और आ रहा है? चलो ठीक है। tan इनवर्स 1 का, पाई बाय फोर Pi/4. 5 cos इनवर्स -1/2 का। 2 पाई बाय 3 देखो cos इनवर्स में नेगेटिव है तो क्या होगा, पाई माइनस थीटा, Yes, sir. yes sir पाई माइनस थीटा 1/2 कहाँ पे आता है, π/3 पे। 5/3 और साइन इनवर्स -1/2, 5/6 पे -5/6 अब एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। अच्छा ये 4 था, सॉरी। एलसीएम कितना आएगा, 12। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कितना आ जाएगा ये 8 9 10 11, 11 में से 2 गए 9, 3 की टेबल 3 π/4, ये आ रहा था। yes sir Yes. yes sir वेरी गुड। चलो इसका आंसर पास, जल्दी जल्दी करना है आप सबको, है ना।
So minus pi by so pi by 2 minus pi by 2 sir. minus pi by 4. Sir, minus pi by 4. Minus pi by 4. हाँ ठीक है, देखो डरना वाली बात नहीं थी। टेन इनवर्स के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 2, सॉरी साइन माइनस पाई बाय 2। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री ना, साइन की साइन माइनस पाई बाय 2 पे कितना आएगा? -1. -1 आता है। Yes, sir. साइन की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 पे कितनी होती है? -1। अब ये इनवर्स का क्वेश्चन हो गया। टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स की वैल्यू -1 कहाँ पे आती है? Minus pi Minus by Minus pi by 4. वेरी गुड। चलो इसको बताओ जल्दी से। जल्दी फास्ट। 5 by 6. Pi by 6 sir. Pi by 6. ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? Pi by 3. Pi by 3. साइन इनवर्स की वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पे होती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3। बहुत बढ़िया, ये सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अब साइन इनवर्स ऐसा कैसा? अब इस ब्रैकेट को सॉल्व। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2. 1 by 2. 1/2। cos 60 डिग्री 1/2 होता है। अब साइन इनवर्स Yes, sir. 1/2 कहाँ पे आता है? Pi by 6. 5 by 6. Pi by 6. बहुत बढ़िया। अब ये करते हैं, ये 0.6 है। साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6, इसकी वैल्यू निकालनी है। हर क्वेश्चन आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएगा बच्चों, बस उस कॉन्सेप्ट को समझ पकड़ के रखना है आपको। जल्दी करो। अब देखो, ये सीखो ध्यान से। आपके हिसाब से इसमें क्या तरीका अपना है? एनीवन तो बताना चाहेगा? साइन के अंदर 2 साइन इनवर्स 0.6 लिया। आप 0.6 के लिए मुझे पता तो ही नहीं कौन सा एंगल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, देखो आगे फिर आएगा, अगले आगे 2-3 लेक्चर बाद फिर से मैं इस तरह का क्वेश्चन दूंगा आपको, और आपको याद दिलाना है। जब भी इस तरह के आए क्वेश्चन, बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, यहाँ पे मान लो क्वेश्चन 2-3 कुछ दिया हो, यहाँ पे कुछ ये है। आपको मैंने अभी बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तरह का क्या होता है? एंगल होता है। Yes, sir. एक काम करते हैं, इसको कुछ एंगल मान अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट साइन इनवर्स 0.6 को अपन मान लेते थीटा। कोई दिक्कत? No sir. No, sir. अच्छा, No, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने वाले हैं। जब भी मैं साइन मतलब साइन इनवर्स को किसी और के टर्म्स में लिखने का तरीका, कभी भी मान लो बोलो भाई साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलो, टेन इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, किसी और ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में बदलना हो तो ट्राइंगल वाला तरीका होता है। अब यहाँ से इनवर्स मान लो उधर चला गया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6. 0.6. 0.6। तो अब यहाँ से मैं हर देखो यही तरीका होता है, ध्यान रखना। मतलब यहाँ से अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अब साइन थीटा की वैल्यू 0.6 से साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। Yes, sir. Yes sir. इसको अगर Yes, पता sir. निकाला 6/10, 6/10 मतलब कितना आ जाएगा? 3/5 है ना? Yes sir. तो हमेशा यही करा करो बच्चों। ये तरीका जो है, ये आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने का तरीका है। तो यहाँ से आप बेस बता सकते हो कि कितना आएगा? 4 आ जाएगा। Yes, sir. थ्योरम से? ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर मैं पूछता हूँ बताओ कॉस थीटा कितना होगा? 4/5. 4/5। टेन थीटा कितना होगा? 3/4. 3/4. तो यहाँ से, अच्छा यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स। तो थीटा को लिखने के अलग अलग तरीके देखो क्या आ गए। साइन इनवर्स 3/5, या फिर इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स 4/5। इसको या फिर क्या लिख सकते हो, ये सारे आपस में क्या इक्वल है ना? कोई भी Yes, वैल्यू sir. लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, अब मेरा क्वेश्चन पे आता है। ये तो मैंने आपको मेथड बता दिया, मेथड दूसरे क्वेश्चन सॉल्विंग में भी काम आएगा। तो मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? साइन ऑफ 2, और इसको अपन ने क्या माना था? थीटा माना है। Theta. इस पूरे को क्या माना मैंने? एंगल थीटा मान लिया।
तो साइन 2 थीटा बन गया है, तो अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो पता ही है मुझे, Yes, sir. क्या होता है? 2 2 sin sin theta theta cos theta. Theta cos theta. 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ट्राइंगल को मतलब से साइन थीटा कॉस थीटा भी, साइन थीटा कितना है? 3/5। कॉस थीटा 4.5. कितना है? 4/5। 4.5. यहाँ से आंसर निकल जाएगा 4/5। 4 3 12 12 24/25। इसको कैलकुलेट कर लेना, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 96/100, दैट इज 0.9। 0.96. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो Yes, ये sir. चीज ध्यान रखना, कभी भी ऐसे इनवर्स अंदर दे दे बाहर इस तरह से कुछ दिया हो तो उसको थीटा माना, ट्राइंगल बनाया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल दिया। क्या ये याद रखो कि क्लैरिटी है इसमें? इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो। एनीवन, किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, No, sir. एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पे 3 कॉस इनवर्स फंक्शन है, 3 कॉस इनवर्स फंक्शन है और उन तीनों का जो सम है वो 3 पाई के बराबर आ रहा है और एक्स में एक रिलेशन है वो पूछा गया। तो आपको इक्वेशन है कि अननोन 3 है, सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, तभी अपन कुछ निकाल पाएंगे। या इस एक इक्वेशन से एक्स वाई जेड कैसे निकालें बताओ? जो भी वैल्यू क्वेश्चन पूछो वो तब निकाल जाएंगे, लेकिन यहाँ से इक्वेशन एक है, अननोन 3 है। अब आप लॉजिक लगा के बताओ एक्स वाई जेड कितना होगा? सर x की वैल्यू पाई होगी, y की भी पाई और z की भी पाई। एक्स की पाई होगी कि एक्स का भी पाई होता है क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनपुट क्या जाता है? इनपुट तो वैल्यू रहती है ना, -1 से 1, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल जाता है इनपुट। सर 1 होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो पहले, और ये याद रखना, इस तरह के जे में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं। कॉस इनवर्स के बारे में अभी आपको बता दो, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है जल्दी बताओ? कॉस इनवर्स एक्स की रेंज तो समझ के बोलना आंसर। सर 0 से पाई। 0 से पाई। वेरी गुड। 0 से पाई। तो अगर कोई पूछता है अच्छा 0 से पाई मतलब कॉस इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? पाई। पाई। मतलब ये पाई से ज्यादा कभी जा ही नहीं सकता, पाई से कम हो सकता है लेकिन पाई से ज्यादा हो सकता है क्या? नो सर। No, sir. अब यहाँ पे सर। 3 कॉस इनवर्स का सम 3 पाई आ रहा है, ये कभी पाई से ज्यादा नहीं जा सकता, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है। Yes, sir. क्या पॉसिबिलिटी? सारे पाई। ये सारे के सारे क्या हो जाए? पाई। पाई के बराबर। सारे के सारे क्या हो जाए? ये पूरा के पूरा पाई के बराबर। क्लियर है? चलो सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आएगा। एक सेकंड। सर 3 आएगा। सर 0. हाँ बताओ बच्चों। सर 0। 0. कॉस, हाँ गलत बता रहे हो। कॉस इनवर्स पाई कौन से एंगल पे आता है? So -3. कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या रखो ताकि पाई आए? -1. -1। -1 ना, हाँ है ना, भूल क्यों जा रहे हो? क्लियर है कि नहीं? यस सर सर। -3। कॉस पाई -1 होता है, तो एक्स -1 होगा, वाई -1 होगा, जेड -1 होगा, सही है? Yes, sir. यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे तो 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है? 3। आगे बात समझ में? Yes, sir. चलो एक Yes. थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कर देते हैं। फर्स्ट वाला बताओ तरीका क्या रहेगा? डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी। पहले बताओ डोमेन कैसे निकालने? सर की x -1 और 1 के बीच। मैंने आपको सिखाया था साइन इनवर्स के अंदर इनपुट
किसके बीच में लाई करेगा? -1 से 1. माइनस 1 से 1 है ना? Yes sir. e की पावर x के अंदर जो e की पावर x जो है वो -1 से 1 लाई करेगा। ये सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. अब यहाँ से आपको ये पता करना x कहां से कहां तक लाई करेगा। तो बताओ x कैसे पता करें? x के बारे में कैसे पता करें? अब देखो इसको अलग अलग सॉल्व कर लो। सबसे पहले मान लो ले लिया e की पावर x लेस देन इक्वल टू 1 है ना? Yes sir. यस सर दोनों तरफ लॉग ले सकते हो। है ना? और पॉजिटिव नंबर है तो लॉग लेने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। Yes sir. देखो इससे अच्छा तरीका और है, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाओ। क्या ग्राफ पता है e की पावर x का? Yes sir. ठीक है, तो ग्राफ अगर होगा ना तो बहुत ज्यादा आसान रहेगा। Yes, sir. ये e की पावर x का ग्राफ है, सही है क्या? यस सर अब यहाँ पे बोला गया है ये चीज -1 से 1 के बीच में लाई करती है। सॉरी ये नहीं, गलत बोला दिया। e की पावर x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो वो कहां पे बनेगा? y एक्सिस पे क्या x एक्सिस पे? बोलो। Y पे. y पे सर बनेगा वाई एक्सिस पे होगा -1 से लेके 1। अच्छा e की पावर x कभी नेगेटिव तो होता नहीं है ना? यस Yes सर sir. तो e की पावर x किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में। Yes sir. 0 to 1. क्या समझना, इस y के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? इस y के करस्पॉन्डिंग 0 से 1। इस वाले के y के लिए ग्राफ कौन सा आ रहा है? ये वाला है ना? यस सर 0 से 1 में ये वाला ग्राफ आ रहा है और इस ग्राफ के लिए x की वैल्यू यहां से यहां तक लाई कर रही है। Yes sir. x Yes. कहां से कहां तक लाई करेगा? -∞ से कहां तक? 0. 0. 0 आगे बात समझ में? Yes sir. तो डोमेन क्या होगी? -∞ टू 0। ध्यान से देख लो, कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछो। पहले तो देखा इनवर्स के अंदर इनपुट जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो 0 के 1 के बीच में होना चाहिए, है ना? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. आपको पक्का समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? Yes Yes, sir. sir. अब अगर इसकी रेंज की बात करूं बच्चों, रेंज मतलब ये पूरा फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा? तो ये पूरा फंक्शन साइन इनवर्स का फंक्शन है। बताओ आपके हिसाब से कहां पे डालें? Yes sir. -π/2 से π/2. नहीं, ध्यान से सोच के बताओ। अगेन एक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इनपुट भी तो देखो, इनपुट कहां से कहां तक लाई कर। अब आपको मैंने एक फंक्शन दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x, है ना? आपको पूछा y की वैल्यू कहां तक, तो आपको ये सोचना पड़ेगा इनपुट। पहले तो इनपुट देखो, इनपुट कहां से कहां तक लाई कर रहा है। अब देखो इनवर्स का ग्राफ अभी देखा था अपन ने, ये है आपका ग्राफ साइन इनवर्स x का, है ना? Yes sir. Yes, sir. अब ये जो इनवर्स में साइन इनवर्स का जो ग्राफ है, इसके अंदर जो इनपुट है ये वाला, ये कहां से कहां तक लाई करता है? 0 से 1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना? यस सर ये किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में। तो साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट है वो लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के लिए अगर इनपुट 0 से 1 है तो आउटपुट किसके बीच में लाई करेगा? 0 से π/2। 0 से π/2 आई बात समझ में? Yes sir. Yes sir. Yes, तो sir. रेंज हो गई ये, और सॉरी रेंज हो गई 0 से π/2 और डोमेन हो गई -∞ से 0। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जे एडवांस में आए हुए थे, क्या पर आपको समझ में आया? Yes sir. Yes ठीक sir. है, यस सर आज का लेक्चर हमारा ये बेसिक पे था।
जिसमें मैंने आपको डोमेन, रेंज और उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन बताए। अब आप ध्यान से सुनना, आज का होमवर्क आपका एनसीईआरटी की आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है ना एनसीईआरटी में, 3 है ना? सेकंड 2 है। तो 2 है। 2.1 को प्रॉपरली करके आना, 2.1 और जो भी जितना आगे आपसे हो पाए ये बेसिक फंडामेंटल करके आना, क्लियर है? और एग्जाम्पलर ओके सर। Yes, sir. और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लीज करके आना, जितने क्वेश्चन आपसे बन पाए थोड़ा बहुत पढ़ना, जितने स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपसे बन पाए उतने आप ट्राई करना। अगली क्लास में इसका जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज को पूरा डिटेल में देखेंगे और उसके जेई के क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, यस सर। यस सर आज के लिए इतने रखते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, आज स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि स्टार्ट करूंगा तो फिर खत्म नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर्टी सारी एक साथ पढ़ूंगा मैं आपको, इसलिए आज जल्दी छोड़ रहा हूँ। लेकिन आपका काम मैंने आपको बता दिया वो आपको करना है, क्लियर है? Yes, Yes. sir. यस सर यस सर। यस सर ओके, थैंक यू एवरीवन।